सत्य की महिमा, असत्य के दोष तथा लोक और परलोक के सुख दुख का विवेचन। भृगुरुवाच सत्यम ब्रह्म तपः सत्यम सत्यम विसृजते प्रजा सत्येन धार्यते लोकः स्वर्गः सत्येन गच्छति। एक भृगुजी कहते हैं, मुने, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। एक अनृत तमसो रूप तमसा नियते ह्यथ तमोग्रस्ता न पश्यन्ति प्रकाश। दो असत्य अंधकार का रूप है, वो मनुष्य को नीचे गिराता है। अज्ञान और अंधकार से घिरे हुए मनुष्य तमोगुण से ग्रस्त होकर ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। दो स्वर्ग प्रकाश इत्याहुनकम तम एव च सत्यानृत तदुभयम प्राप्यते जगती च। तीन स्वर्ग प्रकाशमय है और नरक अंधकारमय है, ऐसा कहते हैं। सत्य और अनृत से युक्त जो मानव योनि है, वो ज्ञान और अज्ञान दोनों के सम्मिश्रण से जीवों को प्राप्त होती है। तीन तत्राप्येवं विधा लोके वृत्तिः सत्यानृते भवेत् धर्माधर्मो प्रकाशश्च तमो दुःख सुख तथा। चार उसमें भी लोक में ऐसी वृत्ति जाननी चाहिए, जो सत्य और अनृत है, वे ही धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार तथा दुःख और सुख है। चार तत् यत् सत्यम स धर्मो यो धर्मः स प्रकाशो यः प्रकाशस्तत् सुखमिति। तत् यद् नृत सो धर्मो तमो यत् तमस्तत् दुःखमिति। पाँच वहाँ जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है और जो प्रकाश है वही सुख है। इसी प्रकार वहाँ जो अनृत अर्थात असत्य है वही अधर्म है और जो अधर्म है वही अंधकार है और जो अंधकार है वही दुःख है। पाँच अत्रोत्यते शारीरैर्मानसैर्दुःखैः सुखैश्चाप्य सुरखोदेरः लोक सृष्टिन प्रपश्यन्तो न मुह्यन्ति विचक्षणा। 6 इस विषय में ऐसा कहा जाता है, संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक क्लेशों से युक्त है। इसमें जो सुख है वे भी अंत में दुःख ही उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसी दृष्टि रखने वाले विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते हैं। 6 तत् दुःख विमोक्षार्थ प्रयतेत विचक्षण सुख ह्य नित्यम भूतानमिहलोके परत च। 7 अतः विज्ञ एवं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सदा दुःख से छूटने के लिए प्रयत्न करे। इहलोक और परलोक में भी प्राणियों को जो सुख मिलता है वो अनित्य है। 7 राहुग्रस्तस्य सोमस्य यथा ज्योत्स्ना न भासते तथा तमोभिभूतानैन भूतानैन नश्यते सुखम। 8 जैसे राहु से ग्रस्त होने पर चंद्रमा की चांदनी प्रकाश में नहीं आती, उसी प्रकार तम अज्ञान एवं दुःख से पीड़ित हुए प्राणियों का सुख नष्ट हो जाता है। 8 तत् खलु द्विविध सुखमुच्यते शारीर मानसं च एह खल मुष्मिंश्च लोके वस्तु प्रवृत्य सुखार्थमभिधीयन्ते न ह्यतः परत्रिवर्गफल विशिष्टतरमस्ति स एव काम्यो गुणविशेषो धर्मात् गुणां तद्धेतुर्स्योत्पत्तिः सुख प्रयोजनार्थ आरंभः। 9 सुख दो प्रकार का बताया जाता है, शारीरिक और मानसिक। इहलोक और परलोक में जो वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रवृत्तियां हैं वे सुख के लिए ही बताई जाती हैं। इस सुख से बढ़कर त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम का और कोई अत्यंत विशिष्ट फल नहीं है। वो सुख ही प्राणी का वांछनीय गुण विशेष है। धर्म और अर्थ जिसके अंग हैं, उस सुख के लिए ही कर्मों का आसमब किया जाता है, क्योंकि सुख की उत्पत्ति में उद्यम ही हेतु है। अतः सुख के उद्देश्य से ही कर्मों का आरंभ किया जाता है। 9 भरद्वाज उवाच यद भवताभिहित सुखाना परमास्थितिरिति न तदुपगृह्णीमो न ह्येषां ऋषीणां महति स्थितानां प्राप्य अश काम्यो गुणविशेषो न चैन्भ्यष्टि च तपसि श्रूयते त्रिलोकृत ब्रह्मा प्रभुरेकाकी तिष्ठति ब्रह्मचारी न कामसुखेष्वात्मानमवद्धाति।
अपि च भगवान् विश्वेश्वर उमापतिः कामं विवर्तमानं गत्वेन तस्माद् ब्रूमो न तु महात्मभिरयं प्रतिगृहीतो न त्वेषा तावद्विशिष्टो गुणविशेष इति नैतद् भगवतः प्रत्येमि भगवता तु सुखान् परमस्तीति लोकप्रादो हि द्विविधः फलदेयः सुखम वाप्यते दुष्कृता दुःखमिति। 10 भरद्वाज ने पूछा, प्रभु, आपने जो यह बताया है कि सुखों का ही सबसे ऊंचा स्थान है, सुख से बढ़कर त्रिवर्ग का और कोई फल नहीं है, आपकी यह बात हमारे मन में ठीक नहीं जचती है, क्योंकि जो महान तप में स्थित ऋषिगण हैं, उनके लिए यह वांछनीय गुण विशेष सुख यद्यपि प्राप्त हो सकता है, तो भी वे इसे नहीं चाहते हैं। सुना जाता है कि तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा अकेले ही रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और काम सुख में कभी मन नहीं लगाते हैं। भगवती उमा के प्राणवल्लभ भगवान विश्वनाथ ने भी अपने सामने आए हुए काम को जलाकर शांत कर दिया और उसे अनंत बना दिया। इसलिए हम कहते हैं कि महात्मा पुरुषों ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है। उनके लिए यह काम सुख अर्थात सांसारिक भोगों का सुख सबसे बढ़कर सुख विशेष नहीं है, परंतु आपकी बातों से मुझे ऐसी प्रतीति नहीं होती है। आपने तो यह कहा है कि इस सुख से बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं है। लोक में ऐसा कहा जाता है कि फल की उत्पत्ति 2 प्रकार की होती है, पुण्य कर्म से सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म से दुःख। 10 भृगुरुवाच अत्रोट्यते अनृतात् खलु तमः प्रादुर्भूत तत्स्तमोग्रस्ता अधर्मं वानुवर्तन्ते न धर्मम् क्रोधलोभहिंसानृता दिभिवच्छन्ना न खल्वस्मिन् लोके नामुत सुखमाप्नुवन्ति विविधव्याधिरुगोप्तापैर्क्रीयन्ते वधबन्धन परिक्लेशाभ्यश्च क्षुपिपासाश्रमकृतैरुक्तापैरुक्तप्यन्ते वर्षवातात्युष्णातिशीतकृतैश्च प्रतिभयैः शारीरैर्दुःखैरुपप्यन्ते बन्धुधन विनाश विप्रयोग कृतैश्च मानसैः शोकैर्विभूयन्ते जरामृत्युकृतैश्चान्यैरिति। 11 भृगुजी ने कहा, मुने, असत्य से अज्ञान की उत्पत्ति हुई है, अतः तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं। जो लोग क्रोध, लोभ, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित हैं, वे न तो इस लोक में सुखी होते हैं और न परलोक में ही। वे नाना प्रकार के रोग, व्याधि और ताप से संतप्त होते रहते हैं, वध और बंधन आदि के क्लेशों से तथा भूख, प्यास और थकावट के कारण होने वाले संतापों से भी पीड़ित होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आंधी, पानी, अत्यंत गर्मी और अधिक सर्दी से उत्पन्न हुए भयंकर शारीरिक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। बंधु बांधवों की मृत्यु, धन के नाश और प्रेमी जनों के वियोग के कारण होने वाले मानसिक शोक भी उन्हें सताते रहते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे क्लेश भी उन्हें पीड़ा देते रहते हैं। यस्त्वेतः शारीर मानसैर्दुःखैर्न संस्पृश्यते स सुखवेद न चैते दोषाः स्वर्गे प्रादुर्भवन्ति तत् खलु भवन्ति। 12 जो इन शारीरिक और मानसिक दुखों के संबंध से रहित है, उसी को सुख का अनुभव होता है। स्वर्गलोक में ये पूर्वोक्त दुख रूप दोष नहीं उत्पन्न होते हैं, वहाँ निम्नांकित बातें होती हैं। 12 सुमुखः पवनः स्वर्गे गन्धश्च सुरभित्था क्षुपिपासा श्रमो नास्ति न जरा न च पापकम्। 13 स्वर्ग में अत्यंत सुखदायिनी हवा चलती है, मनोहर सुगंध छाई रहती है, भूख, प्यास, परिश्रम, बुढ़ापा और पाप के फल का कष्ट वहाँ कभी नहीं भोगना पड़ता है। 13 नित्यमेव सुख स्वर्गे सुखदायक में हो भयम नर के दुहक में वाह सुख तत्पम पदम। 14 स्वर्ग में सदा सुख ही होता है। इस मर्त्यलोक में सुख और दुहक दोनों होते हैं, नरक में केवल दुहक ही दुहक बताया गया है। वास्तविक सुख तो वह परम पद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है। 14 पृथ्वी सर्वभूतानां जनित्री तद्विधा स्त्रियः
पुमान प्रजापति तत् शुक्रम तेजोम्यम विदु। 15 पृथ्वी संपूर्ण भूतों की जननी है। संसार की स्त्रियां भी पृथ्वी के समान ही संतान की जननी होती हैं। पुरुष ही वहाँ प्रजापति के समान है। पुरुष का जो वीर्य है उसे तेजः स्वरूप समझा जाता है। 15 इतेतलोक निर्माण ब्रह्मणा विहिता पुरा प्रजाः समनुवर्तन्ते स्वैः स्वैः कर्मभिरावृता। 16 पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष स्वरूप सृष्टि की थी। यहाँ समस्त प्रजा अपने अपने कर्मों से आवृत होकर सुख दुख का अनुभव करती है। 16 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि भृगु भरद्वाज संवादे 90 190। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ। 190 ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य आश्रमों के धर्म का वर्णन। भरद्वाज उवाच दानस्य के फल प्राहुर्धर्मस्य चरितस्य च तपसश्च सुतपस्य स्वाध्यायस्य हुत्स्य वा। 1 भरद्वाज ने पूछा, आचरण में लाए हुए दान रूप धर्म का, भली भांति की हुई तपस्या का तथा स्वाध्याय और अग्निहोत्र का क्या फल बताया गया है। 1 भृगुरुवाच हुतेन शाम्यते पाप स्वाध्याये शांतिरुत्तमा दानन भोगे नित्याहुस्तपस स्वर्गमाप्नुयात्। 2 भृगुजी ने कहा, मुँह ने अग्निहोत्र से पाप का निवारण किया जाता है, स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है, दान से भोगों की प्राप्ति बताई गई है और तपस्या से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। 2 दान न तो द्विविध प्राहुः परत्रार्थ में च सद्भयो यद दीयते किंचित तत्परत्रोपतिष्ठते। 3 असद्भयो दीयते यतु तद दान में भुज्यते यादृश दीयते दान न तादृश फलमश्नुते। 4 दान 2 प्रकार का बताया जाता है, एक परलोक के लिए है और दूसरा इहलोक के लिए। सत्पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वो दान परलोक में अपना फल देने के लिए उपस्थित होता है और असत्पुरुषों को जो दान दिया जाता है उसका फल यही भोगा जाता है। जैसा दान दिया जाता है वैसा ही उसका फल भी भोगने में आता है। 3-4 भरद्वाज उवाच कि कस्य धर्माचरण की वा धर्मस्य लक्षणम धर्मः कतिविधो वापि तद भवान वक्तुमर्ति। 5 भरद्वाज ने पूछा, किसका धर्माचरण कैसा होता है अथवा धर्म का लक्षण क्या है, या धर्म के कितने भेद हैं, यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। भृगुरुवाच स्वधर्माचरणे युक्ता ये भवन्ति मनीषिणः तेषा स्वर्गफलाप्तियोऽन्यथा स विमुह्यते। 6 भृगुजी ने कहा, मुँह ने जो मनीषी पुरुष अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के आचरण में सावधानी के साथ लगे रहते हैं उन्हें स्वर्गरूपी फल की प्राप्ति होती है। जो इसके विपरीत अधर्म का आचरण करता है वो मोह के वशीभूत होता है। 6 भरद्वाज उवाच यच्चातुराश्रमयं ब्रह्मस्य विहिता पुरा तेषा स्वे स्वे समाचारास्तान में वक्तुमिहार्हसि। 7 भरद्वाज ऋषि ने पूछा, ब्रह्मर्षियों ने पूर्व काल में जो 4 आश्रमों का विभाग किया है उनके अपने अपने धर्म क्या हैं, उन्हें बताने की कृपा कीजिए। 7 भृगुरुवाच पूर्व में भगवता ब्रह्मणा लोकहितमनुतिष्ठता धर्म संरक्षणार्थमाश्रमाश्चत्वारोऽभिनिर्दिष्टा तत्र गुरुकुलवासमेव प्रथमाश्रममुदाहरन्ति सम्यग् यत् शौचसंस्कानि अमृतविनियतात्मा उभे सन्ध्ये भास्कराग्निदेवतान्युपस्था विहाय तन्द्रयालस्य गुरोर्भिवादनविदाभ्यास पवित्रीकृतान्तरात्मा त्रिष्वन्मुपस्पृश्य ब्रह्मचर्याग्निपरिचरण गुरु शुश्रूषानीत्यभिक्षाभ्यस्यादि सर्वनिवेदितान्तरात्मा गुरुवचननिरदेशानुष्ठाना प्रतिकूलो गुरुप्रसादलब्ध स्वाध्याय तत्परः स्यात्। 8 भृगुजी ने कहा, मुँह ने कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में ही धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का निर्देश किया था।
उनमें से ब्रह्मचर्य पालना पूर्वक गुरुकुलवास को ही पहला आश्रम कहते हैं। उसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत नियमों का पालन करते हुए अपने मन को वश में रखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों संध्याओं के समय संध्योपासना, सूर्योपास्थान और अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करें और वेदों के अभ्यास तथा श्रवण से अपनी अंतरात्मा को पवित्र करें। सवेरे, शाम और दोपहर तीनों समय स्नान करें। ब्रह्मचर्य का पालन, अग्नि की उपासना और गुरु की सेवा करें। प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाए। भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वो सब गुरु को अर्पण कर दे। अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर कर दे। गुरुजी जो कुछ कहें, जिसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दें, उसके विपरीत आचरण न करे। गुरु के कृपा प्रसाद से मिले हुए स्वाध्याय में तत्पर होवे। 8 भवति चात्र श्लोक गुरुन् यस्तु समाराध्य द्विजो वेदम नुयात् तस्य स्वर्गफलाप्तिः सिद्ध्यते चास्य मानसमिति। 9 इस विषय में यह श्लोक है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदाध्ययन करता है, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। 9 गार्हस्थ्यं खलु द्वितीयमाश्रमं वदन्ति तस्य समुदाचारलक्षण सर्वमनोव्याख्यास्यामः समावृताना सदाचाराणा सह धर्मचर्यफलाथिना गृहाश्रमो विधीयते धर्मात् कौमाप्तेहयत् त्रिवर्गसाधनपेक्षागृहीतेन कर्मणा धनन्यादाय स्वाध्यायोपलब्धप्रकर्षेण वा ब्रह्मशिनिर्मितेन वा अदृशार्क्तेन वा हव्यकव्यनियमाभया सदैवत् प्रसादोपलब्धेन वा धनान् गृहस्थो गार्हस्थ्यं वर्त्येत तद्धि सर्वाश्रमाणां मूलमुदाहरन्ति। गुरुकुल निवासिनः परिव्राजका ये चाय संकल्पित व्रतनियम धर्मानुष्ठायन्स्तेषां एव भिक्षाबलसम विभागाः प्रवर्तन्ते। 10 गार्हस्थ्य को दूसरा आश्रम कहते हैं। अब हम उसमें पालन करने योग्य समस्त उत्तम आचरणों की व्याख्या करेंगे, जो सदाचार का पालन करने वाले ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल से स्नातक होकर लौटते हैं। उन्हें यदि सहधर्मिणी के साथ रहकर धर्माचरण करने और उसका फल पाने की इच्छा हो तो उनके लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि है। इस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा रखकर गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए, अर्थात वो स्वाध्याय से प्राप्त हुई विशिष्ट योग्यता से ब्रह्मर्षियों द्वारा धर्मशास्त्रों में निश्चित किए हुए मार्ग से अथवा पर्वत से उपलब्ध हुए उसके सारभूत मणि रत्न, दिव्यौषधि एवं स्वर्ण आदि से धन का संचय करे, अथवा हव्य, यज्ञ, काव्य, श्राद्ध, नियम, वेदाभ्यास तथा देवताओं की प्रसन्नता से प्राप्त धन के द्वारा गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी का निर्वाह करे। क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों का मूल कहते हैं। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी वन में रहकर संकल्प के अनुसार व्रत, नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले अन्यान्य वानप्रस्थ एवं सब कुछ त्याग कर सर्वत्र विचरने वाले सन्यासी भी इस गृहस्थाश्रम से ही भिक्षा, भेंट, उपहार तथा दान आदि पाकर अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होते हैं। 10 वानप्रस्थाना च द्रव्योपस्कार इति प्रायशः खल्वेते साध्वः साधुपथ्योदना स्वाध्याय प्रसंगिन तीर्थाभिगमनदेशदर्शनार्थ पृथिवी पर्यटन्ति तेषां कत्यासन सुखशयनाभयवहार सिद्धक्रिया चेति। 11 वानप्रस्थों के लिए धन का संग्रह करना निषिद्ध है। ये श्रेष्ठ लोग प्रायः शुद्ध एवं हितकर अन्नात्र के इच्छुक होकर स्वाध्याय, तीर्थयात्रा एवं देश दर्शन के निमित्त सारी पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं। ये घर पर पधारे तो उठकर आगे बढ़कर इनका स्वागत करे, इनके चरणों में मस्तक झुकावे, दोष दृष्टि न रखकर उनसे उत्तम वचन बोले, यथाशक्ति सुखद आसन दे,
सुखद शय्या पर उन्हें सुलावे और उत्तम भोजन करावे। इस प्रकार उनका पूर्ण सत्कार करे। यही उन श्रेष्ठ पुरुष के प्रति गृहस्थ का कर्तव्य है। 11 भवन्ति चात्र श्लोका अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्ते स दत्त्वा दुष्कृत तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। 12 इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर लौट जाता है, वो उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अपि चात्र यज्ञ क्रियाभिर्देवताः प्रीयन्ते निवापेन पितरो विद्याभ्यासश्रवणधारणेन ऋषयः अपियोत्पादनं प्रजापतिरिति। 13 इसके सिवा गृहस्थाश्रम में रहकर यज्ञ करने से देवता, श्राद्ध तर्पण करने से पितर, वेद शास्त्रों के श्रवण, अभ्यास और धारण से ऋषि तथा संतानोत्पादन से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। 13 श्लोको चात्र भवतः वात्सल्यात् सर्वभूतेभ्यो वाच्याः श्रोत्र सुखा गिरः परितापोपघातश्च पारुष्यं चात्र गर्हितम्। 14 इस विषय में ये 2 श्लोक प्रसिद्ध हैं। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को सुखद जान पड़े। दूसरों को पीड़ा देना, मारना और कटु वचन सुनाना, ये सब निंदित कार्य है। 14 अवज्ञान अहंकारो दंभश्च विगहितः अहिंसा सत्यम क्रोधः सर्वाश्रमगत तपः। 15 किसी का अनादर करना, अहंकार दिखाना और ढोंग करना, इन दुर्गुणों की भी विशेष निंदा की गई है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना और मन में क्रोध न आने देना, यह सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप है। 15 अपि चात्र माल्याभरण वस्त्राभयंगनित्योपभोग नृत्य गीतवादित्र श्रुति सुखनयनाभिराम दर्शनाना प्राप्तिं शिष्य भोजलेह पेचोष्यानामभ्यवहार्यानां विविधानामुपभोग स्वविहार संतोष काम सुखावाप्तिरिति। 16 इसके सिवा इस गृहस्थ आश्रम में फूलों की माला, नाना प्रकार के आभूषण, वस्त्र, अनुराग, तेल उपटन, नित्य उपभोग की वस्तु, नृत्य, गीत, वाद्य, श्रवण सुखद शब्द और नयनाभिराम रूप के दर्शन की भी प्राप्ति होती है। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय और चोष्य रूप नाना प्रकार के भोजन संबंधी पदार्थ खाने पीने को भी मिलते हैं। अपने उद्यान में घूमने फिरने का आनंद प्राप्त होता है और काम सुख की भी उपलब्धि होती है। 16 त्रिवद्गुणनिर्वृत्तियस्य नित्यं गृहाश्रमे स सुखानुभूये शिष्टाना गतिमाप्नुयात्। 17 जिस पुरुष को गृहस्थाश्रम में सदा धर्म, अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है, वो इस लोक में सुख का अनुभव करके अंत में शिष्ट पुरुषों की गति को प्राप्त कर लेता है। 17 उञ्छ्वृतिर्गृहस्थो यः स्वधर्माचरणे रतः त्यक्त काम सुखारंभः स्वर्गस्तस्य न दुर्लभः। 18 जो गृहस्थ ब्राह्मण अपने धर्म के आचरण में तत्पर हो उञ्छ्वृति से खेत या बाजार में बिखरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर जीविका चलाता है तथा काम सुख का परित्याग कर देता है, उसके लिए स्वर्ग कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। 18 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि भृगुभरद्वाज संवादे एकन्वत्यधिष्ठितमोऽध्यायः 191। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ। 191 तारांकन इस श्लोक में पूर्वोक्त तीनों प्रश्नों का एक साथ ही सामान्य उत्तर दे दिया गया है। जो जिस वर्ण अथवा आश्रम का है, उसका धर्माचरण भी वैसा ही है। धर्म का लक्षण है स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला वर्णाश्रमोचित आचार। वर्ण और आश्रम के जितने भेद हैं, उतने ही उनके धर्म के भी हैं। वानप्रस्थ और संन्यास धर्मों का वर्णन तथा हिमालय के उत्तर पार्श्व में स्थित उत्कृष्ट लोकों की विलक्षणता एवं महत्ता का प्रतिपादन। भृगु भरद्वाज संवाद का उपसंहार। भृगुरुवाच
वानप्रस्थाः खल्वपि धर्ममनुसृन्तः पुण्यानि तीर्थानि नदीप्रस्रवणानि सुविविक्तेष्वन्येषु मृगमहेश्वराः शदोवङ्गजाकीर्णेषु तपस्यन्तनु सञ्चरन्ति त्यक्तग्राम्यवस्त्राभयवहारोपभोगा वन्योषधीफलमूलपर्णपरिमितविचित्रनियताहाराः स्थानास्निनो भूमिपाषाणसिक्ताशिक्रावालुकाभस्मशायिनः काशकुश्चर्मवल्कलसंवृताङ्गाः केशशमशृङ्खोमधारिणो नियतकालोपस्पर्शिना अस्खनदितकालब्लिहुमानुष्ठायिनः समितकुशकुसुमापरसं मार्जनलब्धविश्रामाः शीतोष्णवर्षत्वन्विष्टं भवि भिन्नसर्वत्वचो विविधनियमोपयोगचर्यानुष्ठान विहितप्रशुष्कमाशोणितवस्थिभूता धृतिप्रा सत्वयोगाच्छरीराणि युवहन्ते। एक भृगुजी कहते हैं, मुँह ने तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का पालन करने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण करते हुए पवित्र तीर्थों में, नदियों के किनारे, झरनों के आसपास तथा मृग, भैंसे, सुअर, सिंह एवं जंगली हाथियों से भरे हुए एकांत वनों में तप करते हुए विचरते रहते हैं। गृहस्थों के उपभोग में आने वाले ग्रामजनोचित सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगल में अपने आप होने वाले अन्न, फल, मूल तथा पत्तों का परिमित, विचित्र एवं नियत आहार करते हैं। भूमि पर ही बैठते हैं, जमीन, पत्थर, रेत, ककरीली मिट्टी, बालू अथवा राख पर ही सोते हैं। काश, कुश, मृगचर्म और वृक्षों की छाल से बने वस्त्रों से अपना शरीर ढकते हैं। सिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ, नख और रोम सदा धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करके निश्चित काल का उल्लंघन न करते हुए बलिवैश्वदेव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। सवेरे हवन पूजन के लिए समिधा, कुशा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ बुहार लेने के पश्चात उन्हें कुछ विश्राम मिलता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा का वेग सहते सहते उनके शरीर के चमड़े फट जाते हैं। नाना प्रकार के नियमों का पालन और सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं और शरीर की जगह चाम से ढंकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। फिर भी धैर्य रखकर साहसपूर्वक शरीर का भार ढोते रहते हैं। एक यस्त्वेताम नियतश्चर्या ब्रह्मस्य विहिता चरेत सदहेग्निवदोषांचये लोकांश्च दुर्ज्ञान। 2 जो पुरुष नियम के साथ रहकर ब्रह्मर्षियों द्वारा आचरण में लाई हुई इस वानप्रस्थ धर्म की विधि का अनुष्ठान करता है, वो अग्नि की भांति अपने दोषों को भस्म करके दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। 2 परिव्राजकाना पुनराचारः तद्यथा विमुच्याग्निधनकल्थ प्रबर्हणः सगेष्वात्मनः स्नेह पाशान्वध्वे परिव्रजन्ति समलोष्टाशंकांचनास्त्रिवर्ग प्रवृतेष्व सक्तबुद्धयोर्मित्रोदासीनाना तुल्यदर्शिना स्थावर जरायुजान च स्वेज्जोद्विजाना भूतानन पर्वतपुलिन वृक्षमूल देवतायत्नानुचरन्तो वासार्थमुपेयुर्नगर ग्राम वा नगरे पंचरात्रिकाः ग्रामे चेकरात्रिकाः प्रविश्य च प्राणधारणार्थ द्विजातिना भवनाय संकीर्णकर्मणामुपतिष्ठेयुः पात्रपतिताया चिद्भैष्याः कामक्रोधदर्प लोभ मोहकारपण्यद्म परिवादाभिमान हिंसा निवृत्ता इति। 3 अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है। वो इस प्रकार है। इसमें प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का परित्याग करके भोगों और संगों के प्रति अपनी आसक्ति के बंधनों को तोड़कर सदा के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। ढीले पत्थर और सुवर्ण को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम संबंधी प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीन, सबके प्रति वे समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, पिंडज, आद्स, स्वेज्जड़ और प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रियाओं द्वारा कभी द्रोह नहीं करते हैं। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते हैं। उन्हें चाहिए कि चारों ओर विचरते रहें तथा रात्रि में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़,
देव मंदिर, नगर अथवा गांव में चले जाया करें। नगर में 5 रात्रि और गांव में 1 रात से अधिक न ठहरे। प्राण धारण के लिए अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजातियों के ऐसे घरों पर जाकर खड़े हो जाया जहां संकीर्णता न हो। बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतनी ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा, अभिमान तथा हिंसा से सर्वथा दूर रहें। 3 भवन्ति चात्र श्लोका अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनेः न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुपद्यते क्वचित्। 4 इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। जो मुनि सब प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है उसको संपूर्ण प्राणियों में किसी से भी कहीं भय नहीं प्राप्त होता है। 4 कृत्वाग्निहोत्रम स्वशरीर संस्थ शारीरमग्निं स्वमुखे जुहोति विप्रस्तु भैष्योपगतर्हविर्भि अश्चितानीना सव्रजते ही लोकम। 5 जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को अपने शरीर में आरोपित करके शरीरस्थ अग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में प्राप्त भिक्षारूप भविष्य का होम करता है वो अग्नि चयन करने वाले अग्निहोत्रियों के लोक में जाता है। 5 मोक्षाश्रम यश्चरते यथोत शुचि सुसंकल्पित मुक्त बुद्धि अनिधन ज्योतिरिव प्रशांतम स ब्रह्मलोक श्रेयते मनुष्य। 6 जो बुद्धि को संकल्पहित करके पवित्र हो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मोक्ष आश्रम संन्यास के नियमों का पालन करता है वो मनुष्य बिना ईंधन की आग के समान परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। 6 भरद्वाज उवाच अस्मलोकात् परो लोकः श्रूयते नोपलभ्यते तमह ज्ञातुमिच्छामि तद् भवान् वक्तुमिति। 7 भरद्वाज ने पूछा, इस लोक से कोई श्रेष्ठ लोक सुना जाता है किंतु वो देखने में नहीं आता। मैं उसे जानना चाहता हूँ, आप उसे बताने की कृपा करें। 7 भृगुरुवाच उत्तरे हिमवपार्श्वे पुण्ये सर्वगुणान्विते पुण्याः क्षेम्यश्च काम्यश्च स परो लोक उच्यते। 8 भृगुजी ने कहा, मुने, उत्तर दिशा में हिमालय के पार्श्व भाग में जो सर्वगुण संपन्न एवं पुण्यमय प्रदेश है वहाँ के भूभाग पर श्रेष्ठ लोक बताया जाता है। वो पवित्र, कल्याणकारी और कमनीय लोक है। 8 तत्र ह्यपाप कर्माणः शुचयोऽत्यंत निर्मला लोभ मोह परित्यक्ता मानवा निरुपद्रवा। 9 वहाँ पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ और मोह से शून्य तथा सब प्रकार के उपद्रवों से रहित मानव निवास करते हैं। 9 स स्वर्ग सदृशो देशस्तत्र युक्ताः शुभा गुणा काले मृत्युः प्रभवति स्पृशन्ति व्याधियो न च। 10 वो देश स्वर्ग के तुल्य है, वहाँ सभी शुभ गुणों की स्थिति बताई गई है, वहाँ समय पर ही मृत्यु होती है, रोग व्याधि किसी का स्पर्श नहीं करते हैं। 10 न लोभः परदारेषु स्वदारनिर्तो जनः नान्योन्यं वद्यते तत्र द्रव्येषु च न विस्मयः परो ह्यधर्मो नैवास्ति संदेहो नापि जायते। 11 वहाँ किसी के मन में पराई स्त्रियों के प्रति लोभ नहीं होता, सब लोग अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं। वहाँ के निवासी धन के लिए एक दूसरे का वध नहीं करते, किसी को बंधन में नहीं डालते, उन्हें कभी महान विस्मय नहीं होता। अधर्म का तो वहाँ नाम भी नहीं है, वहाँ किसी के मन में संदेह नहीं पैदा होता है। 11 कृत्स्य तु फल तत्र प्रत्यक्षमुपलभ्यते पानास्नाशनोपेताः प्रासादभवनाश्रयाः। 12 सर्वकामैर्वृताः कैचिदिमाभरणभूषिताः प्राणधारण मात्रं तु केषाचिदुपद्यते श्रमेण महता कैचित् कुर्वति प्राणधारणम्। 13 वहाँ किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। उस लोक में कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते, अच्छे आसनों पर बैठते और उत्तमोत्तम वस्तुएं खाते पीते हैं, समस्त कामनाओं से संपन्न और सुवर्णमय।
आभूषणों से विभूषित होते हैं तथा कुछ लोगों को प्राण धारण मात्र के लिए भोजन प्राप्त होता है। कुछ लोग बड़े परिश्रम से तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए प्राण धारण करते हैं। इस प्रकार वो लोक इस लोक से सर्वथा उत्कृष्ट है। तारांकन 12-13। इह धर्म प्राह कैचित कैचिने कृतिका नरा सुखिता दुखिता कैचिनिर्धना धनिनोप्रे। 14। इस मनुष्य लोक में कुछ मनुष्य धर्मपरायण होते हैं तो कुछ बड़े भारी ठग निकलते हैं। इसीलिए कोई सुखी और कोई दुखी होते हैं, कुछ धनवान और कुछ लोग निर्धन हो जाते हैं। 14। इह श्रमो भयम मोहः क्षुधा तीव्र च जायते लोभश्चात् कृतो नना यान मुह्यन्त्य पंडिता। 15। इह लोक में श्रम, भय, मोह और तीव्र भूख का कष्ट होता है। मनुष्यों में धन का लोभ विशेष होता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोह में पड़ जाते हैं। 15। इह वार्ता बहुविधा धर्माधर्मस्य कारणः यस्तद्वेदोभयं प्राज्ञः पामना न स लिप्यते। 16। इस देश में धर्म और अधर्म करने वाले मनुष्यों के विषय में नाना प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। जो धर्म और अधर्म दोनों के परिणाम को जानता है, वो विद्वान पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता है। 16। सोपनिकृति स्तेयं परिवादो ह्यसूयता परोपघातो हिंसा च पैशुन्यमनृत तथा। 17। एतानास्यते यस्तु तपस्य प्रहीयते विद्वांस्तपस्य प्रवर्धते। 18। कपट, शक्ता, चोरी, निंदा, दूसरों के दोष देखना, दूसरों को हानि पहुंचाना, प्राणियों की हिंसा करना, चुगली खाना और झूठ बोलना। जो इन दुर्गुणों का सेवन करता है, उसकी तपस्या क्षीण होती है, और जो विद्वान इन दोषों को कभी अपने आचरण में नहीं लाता, उसकी तपस्या निरंतर बढ़ती रहती है। 17-18। एह चिंता बहुविधा धर्माधर्मस्य कर्मणः कर्म भूमिर्यं लोके एह कृत्वा शुभाशुभम् शुभे अशुभम वाप्नोति तथा शुभमथान्यथा। 19। इस लोक में पुण्य और पाप कर्म के संबंध में अनेक प्रकार के विचार होते रहते हैं। यह कर्म भूमि है। इस शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल पाता है और अशुभ कर्मों का अशुभ फल भोगता है। 19। एह प्रजापतिः पूर्वं देवाः सर्षिगणास्था पूता ब्रह्मलोकमुपाश्रिता। 20। पूर्व काल में यही प्रजापति, देवता तथा ऋषियों ने यज्ञ और अभीष्ट तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया। 20। उत्तरः पृथिवी भागः सर्व पुण्यतमः शुभः इस्थस्तत जायन्ते ये वै पुण्यकृतो जनाः। 21। पृथ्वी का उत्तर भाग सबसे अधिक पवित्र और मंगलमय है। इस लोक में जो पुण्यात्मा मनुष्य हैं, वे ही मृत्यु के पश्चात उस भूभाग में जन्म लेते हैं। 21। असत्कर्माणि कुर्वतस्त्यज्ञो निशुचाप्रे क्षीणायुस्तथा चाये नश्यन्ति पृथिवीतले। 22। दूसरे लोग जो यहाँ पाप कर्म करते हैं, वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म ग्रहण करते हैं और दूसरे कितने ही आयुष्य होने पर नष्ट हो जाते हैं और पाताल में चले जाते हैं। 22। अन्योन्यभक्षणासक्ता लोभमोहस्मन्विता यह परिवर्तनते न ते यान्त्युत्तरा दिशम्। 23। जो लोभ और मोह से युक्त हो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं, वे भी इसी लोक में आवागमन करते रहते हैं, उत्तर दिशा के उत्कृष्ट लोक में नहीं जाने पाते हैं। ये गुरून् पर्युपास्ते नियता ब्रह्मचारिणः पंथान् न सर्वलोकानां विजानन्ति मनीषिणः। 24। जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों की उपासना करते हैं, वे मनीषी पुरुष सभी लोकों के मार्ग को जानते हैं। 24। इत्युक्तोऽयं मया धर्मः संक्षिप्तो ब्रह्मनिर्मितः धर्माधर्मो हि लोकस्य यो वै वेति स बुद्धिमान। 25। इस प्रकार मैंने यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित इस धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। जो लोक में करने और न करने योग्य धर्म और अधर्म को जानता है,
वही बुद्धिमान है। 25 भीष्म उवाच इत्युक्तो भरेगुणा राजन् भरद्वाजः प्रतापवान् भरेगुण परमधर्मात्मा विस्मितः प्रत्यपूजत। 26 भीष्म जी कहते हैं, भरेगु जी के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा प्रतापी भरद्वाज ने आश्चर्यचकित होकर उनकी पूजा की। 26 अष्टे प्रसवो राजन् जगतः संप्रकीर्तितः निखिलिन महाप्राज्ञ की भूयः श्रोतुमिच्छसि। 27 परम बुद्धिमान नरेश, इस प्रकार मैंने तुमसे उत्पत्ति के संबंध में ये सारी बातें बताई हैं, अब और क्या सुनना चाहते हो। 27 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि भरेगु भरद्वाज संवादे द्विन्वत्यधिकशतमोऽध्यायः। 192 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भरेगु भरद्वाज संवाद विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ। 192 तारांकन आचार्य नीलकंठ ने उत्तरे हिमव पार्श्वे इत्यादि से लेकर इस अध्याय के अंत तक के श्लोकों का आध्यात्मिक अर्थ किया है। वे परलोक या उत्कृष्ट लोक का अर्थ परमात्मा मानते हैं और इसी दृष्टि से उन्होंने श्रुति और युक्ति का आश्रय ले पूरे प्रकरण की संगति लगाई है। शिष्टाचार का फल सहित वर्णन, पाप को छिपाने से हानि और धर्म की प्रशंसा। युधिष्ठिर उवाच आचार्य विधि तात प्रोचमान्नत्वयान्क श्रोतुमिच्छामि धर्मज्ञ सर्वज्ञो ह्यसि में मतः। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ पितामह, अब मैं आपके मुख से सदाचार की विधि सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। 1 भीष्म उवाच दुराचारा दुर्विचेष्टा दुष्प्रज्ञाः प्रिय साहसा असंस्त्विति विख्याताः संतश्चाचार लक्षणा। 2 भीष्म जी ने कहा, जो दुराचारी, बुरी चेष्टा वाले, दुर्बुद्धि और दुस्साहस को प्रिय मानने वाले हैं, वे दुष्टामा के नाम से विख्यात होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो वही है जिनमें सदाचार देखा जाए, सदाचार ही उनका लक्षण है। 2 पुरुष यदि वा मूत्रम ये न कुर्वति मानवा राजमार्गे गवा मध्ये धान्य मध्ये च ते शुभा। 3 जो मनुष्य सरकप गौओं के बीच में और अनाज में मल या मूत्र का त्याग नहीं करते हैं, वे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। 3 शौचमावश्यकम कृत्वा देवताना च तर्पणम धर्ममाहुर्मनुष्यानामुपस्मृश्य नदी तरेत। 4 प्रतिदिन आवश्यक शौच का संपादन करके आचमन करे, फिर नदी में नहाए और अपने अधिकार के अनुसार संध्योपासना के अनंतर देवता आदि का तर्पण करे। इसे विद्वान पुरुष मानव मात्र का धर्म बताते हैं। 4 सूर्यम सदोपतिष्ठेन च सूर्यो स्वपेत सायं प्रातर्चपात संध्या तिष्ठन पूर्वा तथेत्राम। 5 नित्य प्रति सूर्योपस्थान करे, सूर्योदय के समय कभी न सोए, सांय काल और प्रातः काल दोनों समय संध्योपासना करके गायत्री मंत्र का जप करे। 5 पंचारो भोजन मौनमा स्थितः न निंद्यादन भक्ष्यांश्च स्वावस्वादु च भक्षयेत। 6 दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 अंगों को धोकर पूर्वाभिमुख हो भोजन करे, भोजन के समय मौन रहे, परोसे हुए अन्न की निंदा न करे, वो स्वादिष्ट हो या न हो, प्रेम से भोजन कर ले। 6 आर्द्रपानीः समुत्तिष्ठेन्नार्द्रपादः स्वपेनिषि देवशिनार्दः प्राह एतदाचार लक्षणम। 7 भोजन के बाद हाथ धोकर उठे, रात को भीगे पैर न सोए, देवर्षि नारद इसी को सदाचार का लक्षण कहते हैं। शुचिन देशमन्वाह देवगोष्ठम चतुष्पथम ब्राह्मण धार्मिक चैत्यम नित्यम कुर्यात् प्रदक्षिणम। 8 अतिथिना च सर्वेषा प्रेष्याना स्वजनस्य च सामान्यं भोजन भरित्यैः पुरुषस्य प्रशस्यते। 9 यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल, देवालय, चौराहा, ब्राह्मण, धर्मात्मा मनुष्य तथा चैत्य, देव संबंधी वृक्ष, इनको सदा दाहिने करके चले,
गृहस्थ पुरुष को घर में अतिथियों, सेवकों और स्वजनों के लिए भी एक सा भोजन बनवाना श्रेष्ठ माना गया है। 8-9 सायं प्रातर्मनुष्याणां शनवेद निर्मितम् नान्त्रा भोजन दृष्टमुपवासी तथा भवेत। 10 शास्त्र में मनुष्यों के लिए सायंकाल और प्रातःकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। 10 होम काले तथा जुह्वन ऋतुकाले तथा व्रजन अनन्य स्त्रीजनः प्राज्ञो ब्रह्मचारी तथा भवेत। 11 जो होम के समय प्रतिदिन हवन करता, ऋतुकाल में स्त्री के पास जाता और पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डालता, वो बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचारी के समान माना जाता है। 11 अमृत ब्राह्मणोच्छिष्टं जन्या हृदयं कृतम् तज्जनाः पर्युपास्ते सत्यम संतः समास्ते। 12 ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद बचा हुआ अन्न अमृत है, वो माता के स्तन्य की भांति हितकर है। उसको जो लोग सेवन करते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। 12 लोष्टमदा त्रिंछेदो नखादितु यो नरः नित्योच्छिष्टः शंकुशुको नेहायुर्विदते महत्। 13 जो मनुष्य मिट्टी के ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता, सदा जूठे हाथ और जूठे मुंह रहता है तथा खूंटी में बंधे हुए तोते के समान पराधीन जीवन बिताता है, उसे इस बड़ी आयु नहीं मिलती। 13 यजुषा संस्कृत मास निवृत्तो मास भक्षणात् न भक्षयेत् वृथा मास पृष्ठमांसं च वर्जयेत्। 14 जो मांस भक्षण न करता हो वो यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कार किया हुआ मांस भी न खाए, व्यर्थ मांस और श्राद्ध शेष मांस भी वह त्याग दे। 14 स्वदेशे परदेशे वा अतिथि नोपवास्येत् काम्य कर्मफल लब्ध्वा गुरुनामुपाद्येत्। 15 मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे, सकौम कर्तव्य कर्मों के फल रूप में प्राप्त पदार्थ अपने गुरुजनों को निवेदित कर दे। 15 गुरु भय आसन देयम कर्तव्यम चाभिवादनम गुरु नभ्यर्च्य युज्यन्ते आयुषा यशसा श्रिया। 16 गुरुजन पधारे तो उन्हें बैठने के लिए आसन दे, प्रणाम करे। गुरुओं की पूजा करने से मनुष्य आयु, यश और लक्ष्मी से संपन्न होते हैं। 16 नेशेतादित्यमुद्यन्त न च नग्ना परस्त्रियम मैथुन सततम धर्मयम गुह में चैव समाचरेत। 17 उगते हुए सूर्य की ओर न देखे, नंगी हुई पराई स्त्री की ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मानुसार ऋतुकाल के समय अपनी ही पत्नी के साथ एकांत स्थान में समागम करे। 17 तीर्थाना हृदयम तीर्थ शुचिना हृदयम शुचि सर्वमाकृत चौक्ष्यम वा संस्पर्शनानि च। 18 तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ विशुद्ध हृदय है, पवित्र वस्तुओं में अति पवित्र भी विशुद्ध हृदय ही है। शिष्ट पुरुष जिसे आचरण में लाते हैं वो आचरण सर्वश्रेष्ठ है। चंवर आदि में लगे हुए गाय की पूंछ के बालों का स्पर्श भी शिष्टाचार अनुमोदित होने के कारण शुद्ध है। 18 दर्शने दर्शने नित्यम सुख प्रश्नमुदाहरेत सायं प्रातश्च विप्राणा प्रदिष्टम विवादनम। 19 परिचित मनुष्य से जब जब भेंट हो सदा उसका कुशल समाचार पूछे, सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करे, यह शास्त्र की आज्ञा है। देवागरे गवां मध्ये ब्राह्मणाना क्रियापथे स्वाध्याय भोजने चैव दक्षिण पानिमुधरेत। 20 देवमंदिर में गौओं के बीच में ब्राह्मण के यज्ञादि कर्मों में शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से काम ले। 20 सायं प्रातश्च विप्राणा पूजनम च यथाविधि पन्याना शोभते पन्यम कृषिना बाध्यते कृषि। 21 बहुकार च सस्याना वाह्य वाहो गवां तथा सवेरे और शाम दोनों समय विधि पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन, सेवा सत्कार
करना चाहिए। यही व्यापारों में उत्तम व्यापार की भांति शोभा पाता है और यही खेती में सबसे अच्छी खेती के समान प्रत्यक्ष फलदायक है। ब्राह्मण पूजक पुरुष के विविध अन्नों की वृद्धि होती है और उसे वाहनों में गोजाति के श्रेष्ठ वाहन सुलभ होते हैं। 21 संपन्न भोजने नित्यम पानीय तर्पण तथा 22 सुश्रित पाय से ब्रूयाद यवो वा कृसरे तथा भोजन कराने के पश्चात दाता पूछे कि क्या भोजन संपन्न हो गया? ब्राह्मण उत्तर दे कि संपन्न हो गया। इसी प्रकार जल पिलाने के बाद दाता पूछे तृप्ति हुई क्या? ब्राह्मण उत्तर दे कि अच्छी तरह तृप्ति हो गई। खीर खिलाने के बाद जब यजमान पूछे कि अच्छा बना था न? तब ब्राह्मण उत्तर दे बहुत अच्छा बना था। इसी प्रकार जौ का हलवा और खिचड़ी खिलाने के बाद भी प्रश्न और उत्तर होना चाहिए। 22 शमश्रुकर्मणि संप्राप्ते क्षुते स्नानेथ भोजने व्याधिताना च सर्वेषामायुष्यमभिनंदनम। 23 हजामत बनाने, छींकने, स्नान और भोजन करने के बाद हर एक मनुष्य को तथा सभी अवस्थाओं में संपूर्ण रोगियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को प्रणाम आदि से प्रसन्न करें। इससे उनकी आयु बढ़ती है। 23 प्रत्यादित्यम न मेहेत न पश्येदात्मनः शकृत सह स्त्रियात् शयन सह भोज्यम च वज्येत। 24 सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करे, अपनी विष्ठा पर दृष्टि न डाले, स्त्री के साथ एक शैया पर सोना और एक थौली में भोजन करना छोड़ दे। 24 त्वकार नामधेयम च ज्येष्ठाना परिवर्ज्येत अवराना समानाना मुभेशा न दुष्यति। 25 अपने से बड़ों का नाम लेकर या तू कहकर न पुकारे। जो अपने से छोटे या समवयस्क हों, उनके लिए वैसा करना दोष की बात नहीं है। 25 हृदयम पापवृताना पापमा ख्याति वैकृतम ज्ञानपूर्वम विनश्यन्ति गुहमाना महाजने। 26 पापियों का हृदय तथा उनके नेत्र और मुख आदि का विकार ही उनके पापों को बता देता है। जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप को महापुरुषों से छिपाते हैं, वे गिर जाते हैं। 26 ज्ञानपूर्वकृत पाप छादयत्य बहुश्रुत ज्ञान मनुष्याः पश्यन्ति पश्यन्त्येव दिवोक्स। 27 मूर्ख मनुष्य ही जानबूझकर किए हुए पाप को छिपाता है। यद्यपि उस पाप को मनुष्य नहीं देखते हैं, तो भी देवता लोग तो देखते ही हैं। 27 पापेनापिहिता पाप पापमेवानुवर्तते धर्मेनापिहितो धर्मो धर्ममवानुवर्तते धार्मिकेन कृतो धर्मो धर्ममवानुवर्तते। 28 पापी मनुष्य का पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप पुनः उसे पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा का धर्मतः गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है। पाप कृत न स्मरति मुओ विवर्तमानस्य तदेति कर्तुः राहुर्यथा चंद्रमुपैति चापि तथा बुधः पापमुपैति कर्म। 29 मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप को याद नहीं रखता, परंतु पाप में प्रवृत्त हुए कर्ता का पाप स्वयं ही उसके पीछे लगा रहता है। जैसे राहु चंद्रमा के पास स्वतः पहुंच जाता है, उसी प्रकार उस मूढ़ मनुष्य के पास उसका पाप स्वयं चला जाता है। 29 आश्रया संचितम द्रव्यम दुःखिनवोपभुज्यते तद्बुधा न प्रशंसन्ति मरण न प्रतीक्षते। 30 किसी विशेष कामना की पूर्ति की आशा से जो धन संचित करके रखा गया है, उसका उपभोग दुहक पूर्वक ही किया जाता है। अतः विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि मृत्यु किसी की कामना पूर्ति के अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती है। 30 मानसं सर्वभूतानां धर्ममाहुर्मनीषिणः तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्। 31 मनीषी पुरुषों का कथन है कि समस्त प्राणियों के लिए मन द्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है, अतः मन से संपूर्ण जीवों का कल्याण सोचता रहे। 31 एक एव चरेत् धर्मम नास्ति धर्मे सहायता केवल विधिमा साध्य सहायः कि करिष्यति। 32
केवल वेद विधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए। उसमें सहायता की आवश्यकता नहीं है। कोई दूसरा सहायक आकर क्या करेगा। 32 धर्मो यो निर्मनुष्याना देवानाममित दिवि प्रेत्यभावे सुख धर्माच्छश्वतैरुपभूज्यते। 33 धर्म ही मनुष्यों की योनि है, वही स्वर्ग में देवताओं का अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं। 33 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौष धर्म पर्वणि भीष्म युधिष्ठिर संवादे आचार्यविधौ 93 193। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौष धर्म पर्व में भीष्म युधिष्ठिर संवाद के प्रसंग में आचार विधि विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ। 193 तारांकन तात्पर्य यह कि भोजन के लिए जाते समय तत्काल हाथ, पैर और मुंह धोने चाहिए। बहुत पहले के धोए हों तो भी उस समय धो लेना आवश्यक है। अध्यात्म ज्ञान का निरूपण। युधिष्ठिर उवाच अध्यात्मं नाम यदृदं पुरुषस्य चिन्त्यते यध्यात्मं यथा चैतन्मे ब्रूहि पितामह। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्रों में मनुष्य के लिए अध्यात्म के नाम से जिसका विचार किया जाता है, वो अध्यात्म ज्ञान क्या है और कैसा है, यह मुझे बताइए। कुतः सृष्टमिदं विश्वम प्रलये कथम ह्येति तन्मे वक्तुमिहार्हसि। 2 इस चराचर सृष्टि किससे हुई है और प्रलय काल में इसका लय किस प्रकार होता है, इस विषय का मुझसे वर्णन कीजिए। 2 भीष्म उवाच अध्यात्ममिति मा पार्थ यदनुपृच्छसि तद्व्याख्यास्यामि ते तात श्रेयस्करतमः सुखम। 3 भीष्म जी ने कहा, तात कुंती नंदन, तुम जिस अध्यात्म ज्ञान के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। वो परम कल्याणकारी और सुख स्वरूप है। 3 सृष्टि प्रलय संयुक्तमाचार्यैः परिदर्शितम् यज्ञात्वा पुरुषो लोकये प्रीति सौख्यं च विन्दति फललाभश्च तस्य स्यात् सर्वभूतहितः च तत्। 4 आचार्यों ने सृष्टि और प्रलय की व्याख्या के साथ अध्यात्म ज्ञान का विवेचन किया है, जिसे जानकर मनुष्य इस संसार में सुख और प्रसन्नता का भागी होता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। वो अध्यात्म ज्ञान समस्त प्राणियों के लिए हितकर है। 4 पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पंचमम् महाभूतानि भूतानन् सर्वेषां प्रभवाप्ययौ। 5 पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 महाभूत संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। 5 यतः सृष्टानि तत्रैवतानि यान्ति पुनः पुनः महाभूतानि भूतेभ्यः सागरस्योम्यो यथा। 6 जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये 5 महाभूत भी जिस परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, उसी में सब प्राणियों के सहित बारंबार लीन होते हैं। 6 प्रसार्य च यथांगानि कूर्मः संहरते पुनः तह भूतानि भूतात्मा सृष्टानि हरते पुनः। 7 जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर पुनः समेट लेता है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परब्रह्म परमेश्वर अपने रचे हुए संपूर्ण भूतों को फैलाकर फिर अपने भीतर ही समेट लेते हैं। 7 महाभूतानि पंचैव सर्वभूतेषु भूतकृत अक्रोत तेषु वैषम्यं तत्तु जीवो न पश्यति। 8 संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले परमात्मा ने सब प्राणियों के शरीरों में 5 ही महाभूतों को स्थापित किया है, परंतु उनमें विषमता कर दी है। किसी महाभूत के अंश को अधिक और किसी के अंश को कम करके रखा है। उस वैषम्य को साधारण जीव नहीं देख पाता। 8 शब्द श्रोत्रम तथा खानी त्रयमाकाशयोनिजम वायो स्पर्शस तथा चेष्टा त्वक् चैव कृत्यम स्मृतम। 9 शब्द गुण, श्रोत इंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र, ये 3 आकाश के कार्य हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वगिंद्रिय,
ये 3 वायु के कार्य माने गए हैं। 9 रूप चक्षुष तथा पाक्स्त्रिविधः तेज उच्यते। रसः क्लेदश्च जिह्वा च त्रयो जलगुणाः स्मृता। 10 रूप, नेत्र और परिपाक, ये 3 तेज के कार्य बताए जाते हैं। रस, जिह्वा तथा क्लेद, गीलापन, ये 3 जल के गुण अर्थात कार्य माने गए हैं। 10 ग्रेयं घ्राण शरीर च रते भूमिगुणास्त्रयः महाभूतानि पंचैव षष्ठम च मन उच्यते। 11 गंध, घ्राणेन्द्रिय और शरीर, ये 3 भूमि के गुण अर्थात कार्य हैं। इस प्रकार इस शरीर में 5 महाभूत और छठा मन है, ऐसा बताया जाता है। 11 इंद्रियाणि मंश्चैव विज्ञानान्यस्य भारत। सप्तमी बुद्धिरित्याहुः क्षेत्रज्ञः पुनरष्टमः। 12 भारत नंदन, श्रोत आदि 5 इंद्रियां और मन, ये जीवात्मा को विषयों का ज्ञान कराने वाले हैं। शरीर में इन 6 के अतिरिक्त 7वीं बुद्धि और 8वां क्षेत्रज्ञ है। चक्षुरलोचनाय संशय कुरुते मनः बुद्धिर्ध्यवसानाय क्षेत्रज्ञः साक्षित स्थितः। 13 इंद्रियां विषयों को ग्रहण कराती हैं। मन संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि निश्चय कराने वाली है और क्षेत्रज्ञ आत्मा साक्षी की भांति स्थित रहता है। 13 ऊर्ध्वं पादतलाभया यद्वाचोर्ध्वं च पश्यति अतेन सर्वमेवेदं विद्धि अभिव्याप्तमन्तरम्। 14 दोनों पैरों के तलों से लेकर ऊपर तक जो शरीर स्थित है, उसे जो साक्षीभूत चेतन ऊपर नीचे सब ओर से देखता है, वो इस सारे शरीर के भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। 14 पुरुषेरिन्द्रियाणि वेदितव्यानि कृत्स्नश्च तमो रजश्च सत्वं च तेपि भावास्तदाश्रिता। 15 सभी मनुष्यों को अपनी इंद्रियों और मन बुद्धि की देखभाल करके उनके विषय में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण उन्हीं का आश्रय लेकर रहते हैं। 15 एता नरो भूतानमागते गतिम संवेक्ष्य शनैश्चैव लभते शम्मुत्तमम्। 16 मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से इन सबको और जीवों के आवागमन की अवस्था को जानकर शनैः शनैः उस पर विचार करने से उत्तम शांति पा जाता है। 16 गुणैर्नैनीयते बुद्धिर्बुद्धेरेवेन्द्रियाण्यपि मनः षष्ठानि सर्वाणि तद्भावे कुतो गुणा। 17 तम आदि गुण बुद्धि को बारंबार विषयों की ओर ले जाते हैं तथा बुद्धि के साथ साथ मन सहित 5 इंद्रियों को और उनकी समस्त वृत्तियों को भी ले जाते हैं। उस बुद्धि के अभाव में गुण कैसे रह सकते हैं? इति तन्मयमेवैतत् सर्वं स्थावरंगमम् प्रलीयते चोद्भवति तस्मा निर्दिश्यते। तथा 18 यह चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता है और उसके लय के साथ ही लीन हो जाता है, इसलिए यह सारा प्रपंच बुद्धिमय ही है। अतएव श्रुति ने सबकी बुद्धिरूपता का ही निर्देश किया है। यन् पश्यति तच्चक्षुः शृणोति श्रोत्रमुच्यते जिघ्रति घ्राणमित्याहु रस जानाति जिह्वा। 19 बुद्धि जिसके द्वारा देखती है उसे नेत्र और जिसके द्वारा सुनती है उसे श्रोत्र कहते हैं। इसी प्रकार जिससे वो सूंघती है उसे घ्राण कहा गया है, वही जिह्वा के द्वारा रस का अनुभव करती है। 19 त्वचा स्पर्शयते स्पर्श यन् प्रार्थयते किंचित तदा भवति तन्न। 20 बुद्धि त्वचा से स्पर्श का बोध प्राप्त करती है, इस प्रकार वो बारंबार विकार को प्राप्त होती रहती है। वह जिस करण के द्वारा जिसका अनुभव करना चाहती है, मन उसी का रूप धारण कर लेता है। 20 अधिष्ठानानि बुद्धेर्हि पृथक्कथानि पंचधा इंद्रियानीति यान्याहुस्तान्यदृश्योधितिष्ठति। 21 भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि के 5 अधिष्ठान हैं, उन्हीं को 5 इंद्रियां कहते हैं। अदृश्य जीवात्मा उन सब का अधिष्ठाता प्रेरक है। 21 पुरुषे तिष्ठति बुद्धिस्त्रिषु भावेषु वर्तते
कदाचित् लभते प्रीते कदाचित् नुशोचति। 22 न सुखे न दुखेन कदाचित् पीवर्ते। जीवात्मा के आश्रित रहकर बुद्धि सुख दुख और मोह 3 भावों में स्थित होती है। वो कभी तो प्रसन्नता का अनुभव करती है, कभी शोक में डूबी रहती है और कभी सुख और दुख दोनों के अनुभव से रहित मोहाच्छन्न हो जाती है। 22 एवं नराना मनसी त्रिषु भावेषु स्थिता। 23 सेयम भावात्मिका भावान स्त्रीनेतान्ते वर्तते। सरिता सागरों भरता महावेला में वो मिमान। 24 इस प्रकार वह मनुष्यों के मन के भीतर 3 भावों में अवस्थित है। यह भावात्मिका बुद्धि समाधि अवस्था में सुख दुख और मोह इन तीनों भावों को लांघ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र उत्ताल तरंगों से संयुक्त हो अपनी विशाल तटभूमि को भी कभी कभी लांघ जाता है। 23-24 अतिभावकता बुद्धिर्भावे मनसी वर्तते। प्रवर्तमान न तो रजस्तद्भावमनुवर्तते। 25 उपर्युक्त भावों को लांघ जाने पर भी बुद्धि भावात्मक मन में सूक्ष्म रूप से स्थित रहती है। समाधि से उत्थान के समय प्रवृत्त्यात्मक रजोगुण बुद्धि भाव का अनुसरण करता है। 25 इंद्रियाणि हि सर्वाणि प्रवर्तयति सा तदा ततः सत्वं तमोभावः प्रीतियोगात् प्रवर्तते। 26 उस समय रजोगुण से युक्त हुई बुद्धि सारी इंद्रियों को प्रवृत्ति में लगा देती है। तदनंतर विषयों के संबंध से प्रीति रूप सत्वगुण प्रकट होता है। उसके बाद पुरुष के आसक्ति आदि दोषों से तमोमय भाव का उदय होता है। 26 प्रीति सत्वम रजः शोकस्तमो मोहस्तु ते त्रयः ये च भावा सर्वेष्वेतेषु वै त्रिषु। 27 प्रसन्नता या हर्ष सत्वगुण का कार्य है, शोक रजोगुण रूप है और मोह तमोगुण रूप। इस संसार में जो भाव हैं वे सब इन्हीं तीनों के अंतर्गत हैं। 27 इति बुद्धिटिः सर्वा व्याख्याता तव भारत इंद्रियाणि च सर्वाणि विजेतव्यानि धीमता। 28 भारत इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष बुद्धि की संपूर्ण गति का विशद विवेचन किया है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। सत्वम रजस्तमश्चैव प्राणिना संश्रिताः सदा त्रिविधा वेदना चैव सर्वसत्वेषु दृश्यते। 29 सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति भारत भारत सत्व रज और तम ये 3 गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उन सब जीवों में सात्विकी राजसी और तामसी यह 3 प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। 29 सुख स्पर्शः सत्वगुणो दुःख स्पर्शो रजोगुणः तमोगुणेन संयुक्तो भवत व्यवहारिको। 30 सत्वगुण सुख की अनुभूति कराने वाला है, रजोगुण दुख की प्राप्ति कराता है और जब वे दोनों तमोगुण मोह से संयुक्त होते हैं तब व्यवहार के विषय नहीं रह जाते। 30 तत्र यत् प्रीति संयुक्तम काये मनसी वा भवेत् वर्ते सात्विको भाव इत्याचक्षित तत् तथा। 31 जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो तब यह कहना चाहिए कि सात्विक भाव का उदय हुआ है। 31 अथ यद् दुःख संयुक्तम प्रीतिकर्मात्मनः प्रवृत्त रज इत्येव तन् संरभ्य चिन्त्येत। 32 जब अपने मन में दुख से युक्त अप्रसन्नता का भाव जागृत हो तब यह समझना चाहिए कि रजोगुण की प्रवृत्ति हुई है, अतः उस दुख को पाकर मन में चिंता न करे, क्योंकि चिंता से दुख और बढ़ता है। 32 अथ यन्मोह संयुक्तम व्यक्त विषयम भवेत् अप्रतर्क्यम विज्ञेयम तमस्तदुपद्धारेत। 33 जब मन में कोई मोहयुक्त भाव पैदा हो और किसी भी इंद्रिय का विषय स्पष्ट जान न पड़े, उसके विषय में कोई तर्क भी काम न करे और वो किसी तरह समझ में न आवे, तब यही निश्चय करना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हुई है। 33 प्रहर्षः प्रीतिरानंदः सुख संशांत चित्तता
कच्चिद्विवर्तन इत्येते सात्विका गुणा। 34। जब मन में किसी प्रकार भी अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, सुख और शांति का अनुभव हो रहा हो, तब इन गुणों को सात्विक समझना चाहिए। 34। अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभ तथा क्षमा लिंगानि रजसस्तानि दृश्यन्ते हेतुभिः। 35। जिस समय किसी कारण से या बिना कारण ही असंतोष, शोक, संताप, लोभ और असहनशीलता के भाव दिखाई दे तो उन्हें रजोगुण का चिन्ह जानना चाहिए। 35। अवमानस्तथा मोहः प्रमादः स्वप्नतन्द्रिता कच्चिद्विवर्तन्ते विविधास्तामसा गुणा। 36। इसी प्रकार जब अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, निद्रा और आलस्य आदि दोष किसी तरह भी घेरते हों तो उन्हें तमोगुण के ही विविध रूप समझे। 36। दुर्ग बहुधागामी प्रार्थना सस्यात्मकं मनः सुनियत यस्य स सुखी प्रेत्य चेह च। 37। जिसका दूर तक दौड़ लगाने वाला और अनेक विषयों की ओर जाने वाला कामनायुक्त संशयात्मक मन अच्छी तरह वश में हो जाता है, वो मनुष्य इहलोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी सुखी होता है। 37। सत्वक्षेत्रज्ञयोरदंत पश्य सूक्ष्म्योः सृजते तु गुणानक एको न सृजते गुणान। 38। बुद्धि और आत्मा ये दोनों ही सूक्ष्म तत्व हैं, तथापि इनमें बड़ा भारी अंतर है। तुम इस अंतर पर दृष्टिपात करो। इनमें बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा गुणों की सृष्टि से अलग रहता है। 38। मशकोदुम्बरो वापि संप्रयुक्तो यथा सदा अन्योन्मेतो ख्याता च संप्रयोगस्तथा तयोः। 39। जैसे गूल का फल और उसके भीतर रहने वाले कीड़े एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग हैं, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा दोनों का एक साथ रहना और भिन्न भिन्न होना समझना चाहिए। 39। पृथ्भूतो प्रकृत्या तो संप्रयुक्तो च सर्वदा यथा मत्स्यो जल चैव संप्रयुक्तो तथैव तो। 40। ये दोनों स्वभाव से ही अलग अलग हैं तो भी सदा एक दूसरे से मिले रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मछली और जल एक दूसरे से पृथक होकर भी परस्पर संयुक्त रहते हैं, यही स्थिति बुद्धि और आत्मा की भी है। 40। न गुणा विदुरात्मान स गुणान वेति सर्वशः परिदृष्टा गुणाना तु संसृष्टान्यते तथा। 41। सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा चेतन है, इसलिए वह गुणों को सब प्रकार से जानता है। यद्यपि आत्मा गुणों का साक्षी है, अतः उनसे सर्वथा भिन्न है, तो भी वह अपने को उन गुणों से संयुक्त मानता है। 41। इंद्रियैस्तु प्रदीपार्थ कुरुते बुद्धि सप्तमः निर्विचेष्टैर्जाह्नवीः परमात्मा प्रदीपवत्। 42। जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े के छेदों से अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओं का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञान से शून्य इंद्रियों तथा मन बुद्धि इन सातों के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का अनुभव कराता है। 42। सृजते ही गुणान सत्वं क्षेत्रज्ञः परिपश्यति संप्रयोगस्त्योरेष सत्वक्षेत्रज्ञयोर्ध्रुवः। 43। बुद्धि गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा साक्षी बनकर देखता रहता है। उन बुद्धि और आत्मा का यह संयोग अनादि है। 43। आश्रयो नास्ति सत्वस्य क्षेत्रज्ञस्य च कश्चन सत्वं मनः संसृजते न गुणान वै कदाचन। 44। बुद्धि का परमात्मा के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है और क्षेत्रज्ञ का भी कोई दूसरा आश्रय नहीं है। बुद्धि मन से ही घनिष्ठ संबंध रखती है, गुणों के साथ उसका साक्षात संपर्क कदापि नहीं होता। 44। रश्मींस्तेषा समनसा यदा तदा प्रकाशते स्यात्मा घटे दीपोज्ज्वलनिव। 45। जब जीव बुद्धि रूपी सारथी और मन रूपी बागडोर द्वारा इंद्रिय रूपी अश्वों की लगाम अच्छी तरह काबू में रखता
है, तब घड़े में रखे हुए प्रज्वलित दीपक के समान अपने भीतर ही उसका आत्मा प्रकाशित होने लगता है। 45 त्यक्त्वा यह प्राकृत कर्म नित्यमात्मर्तिर्मुनि सर्वभूतात्मभूस्तस्मात् स गच्छेदुत्मा गतिम। 46 जो सांसारिक कर्मों का परित्याग करके सदा अपने आप में ही अनुरक्त रहता है, वो मननशील मुनि संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर परम गति को प्राप्त होता है। 46 यथा वारिचरः पक्षी सलिलेन लिप्यते एवमेव कृतप्रज्ञो भूतेषु परिवर्तते। 47 जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार विशुद्ध बुद्धि ज्ञानी पुरुष निर्लिप्त रहकर ही संपूर्ण भूतों में विचरता है। 47 एवं स्वभावमेव तत्स्वबुद्धया विहरेन्द्र अशोचन प्रहृष्यंश्च समो विगतमत्स्रः। 48 यह आत्मतत्व ऐसा ही निर्लिप्त एवं शुद्ध बुद्धि स्वरूप है, ऐसा अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष हर्ष, शोक और मात्सर्य दोष से रहित हो सर्वत्र समान भाव रखते हुए विचरे। 48 स्वभावयुक्त्या युक्तस्तु स नित्यं सृजते गुणान् ऊर्ध्नाभियथा सूत्रम विज्ञेयात्मतोवद् गुणा। 49 आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहकर ही सदा गुणों की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपने स्वरूप में स्थित रहती हुई ही जाला बनाती है, मकड़ी के जाले के ही समान समस्त गुणों की सत्ता समझनी चाहिए। 49 प्रध्वस्ता न निवर्तन्ते निवृत्तिनोपलभ्यते प्रत्यक्षेन परोक्ष तदनुमानं सिद्ध्यति। 50 एवमेकेद्यवस्यन्ति निवृत्तिरिति चाप्रे उभयं संप्रधाय एतद्व्यवस्येत यथामति। 51 आत्म साक्षात हो जाने पर गुण नष्ट हो जाते हैं तो भी सर्वथा निवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी निवृत्ति प्रत्यक्ष नहीं देखी जाती है। जो परोक्ष वस्तु है उसकी सिद्धि अनुमान से होती है। एक श्रेणी के विद्वानों का ऐसा ही निश्चय है, दूसरे लोग यह मानते हैं कि गुणों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इन दोनों मतों पर भली भांति विचार करके अपनी बुद्धि के अनुसार यथार्थ वस्तु का निश्चय करना चाहिए। 50-51 इतिम हृदय ग्रंथि बुद्धिभेदम्यं दृम विमुच्य सुखमासीत न शोचे छिन्न संशय। 52 बुद्धि के द्वारा कल्पित हुआ जो भेद है, वही हृदय की सुदृढ़ गांठ है, उसे खोलकर संशय रहित हो ज्ञानवान पुरुष सुख से रहे, कदापि शोक न करे। 52 मलिनाः प्राप्नोयो शुद्धिं यथा पूर्णा नदी नराः अवगाह्य सुविद्वांसो विद्धि ज्ञानमिदं तथा। 53 जैसे मैले शरीर वाले मनुष्य जल से भरी हुई नदी में नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी नदी में अवगाहन करके मलिनचित मनुष्य भी शुद्ध एवं ज्ञान संपन्न हो जाते हैं, ऐसा जानो। 53 महानद्या हि पारग्यस्तप्यते न तद्नयथा न तु तप्यति तत्त्वज्ञः फले ज्ञाते तरत्युत। 54 किसी महान नदी के पार को जानने वाला पुरुष केवल जानने मात्र से कृतकृत्य नहीं होता, जब तक वह नौक आदि के द्वारा वहां पहुंच न जाए तब तक वो चिंता से संतप्त ही रहता है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष ज्ञान मात्र से ही संसार सागर से पार हो जाता है, उसे संताप नहीं होता, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं ही पुल स्वरूप है। 54 एवं ये विदुराध्यात्मं केवल ज्ञानमुत्तमम्। 55 एता बुद्ध्वा नरः सर्वान् भूतानामास्ते गतिम् अवेक्ष्य च शनैर्बुद्धया लभते शमं ततः। 56 जो मनुष्य बुद्धि से जीवों के इस आवागमन पर शनैः शनैः विचार करके उस विशुद्ध एवं उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो परम शांति पाता है। 55-56 त्रिवर्गो यस्य विदितः प्राक्ष्य यश्च विमुञ्चति अन्विष्य मनसा युक्तस्तत्त्वदर्शी निरुत्सुकः। 57 जिसे धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का ठीक ठीक ज्ञान है, जो खूब सोच समझकर उनका परित्याग कर चुका है और जिसने मन के द्वारा आत्मतत्व का अनुसंधान करके योग युक्त
हो आत्मा से भिन्न वस्तु के लिए उत्सुकता का त्याग कर दिया है, वही तत्वदर्शी है। 57 न चात्मा शक्यते द्रष्टुमिन्द्रियैश्च विभागशः तत् तत् विसृष्टैश्च दुर्वार्यैश्चाकृतात्मभिः। 58 जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, वे भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रेरित हुई दुर्निवार्य इंद्रियों द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। 58 बुद्धः विज्ञाय तद्धि मनन्ते कृतकृत्या मनीषिणः। 59 यह जानकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण है, क्योंकि मनीषी पुरुष उस परमात्म तत्व को जानकर ही अपने को कृतकृत्य मानते हैं। 59 न भवति विदुषा ततो भयम् यद्विदुषा सुमहद् भयम् भवेत् न हि गतिरधिकस्ति कस्यचित् सति ही गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम्। 7 अज्ञानियों के लिए जो महान भय का स्थान है, उसी संसार से ज्ञानी पुरुषों को भय नहीं होता। ज्ञान होने पर सबको एक सी ही गति, मुक्ति प्राप्त होती है, किसी को उत्कृष्ट या निकृष्ट गति नहीं मिलती, क्योंकि गुणों का संबंध रहने पर ही उनके तारतम्य के अनुसार प्राप्त होने वाली गति में भी असमानता बताई जाती है। ज्ञानी का गुणों से संबंध नहीं रहता। 60 यह करोत्यन्भिसन्धिपूर्वकम् तच निर्नुदति यत्पुराकृतम् नाप्रियं तदुभयं कुतः प्रियं तस्य तज्जनयति सर्वतः। 61 जो निष्काम भाव से कर्म करता है, उसका वो कर्म पहले के किए हुए समस्त कर्म संस्कारों का नाश कर देता है। पूर्व जन्म और इस जन्म के किए हुए वे दोनों प्रकार के कर्म उस पुरुष के लिए न तो अप्रिय फल उत्पन्न करते हैं और न तो प्रिय फल के ही जनक होते हैं, क्योंकि कर्तापन के अभिमान और फल की आसक्ति से शून्य होने के कारण उनका उन कर्मों से संबंध नहीं रह जाता। 61 लोकमातुर्मसूयते जन तस्य तज्जनयति सर्वतः। 62 जो काम क्रोध आदि दुर्व्यसनों से आतुर रहता है, उसे विचारवान पुरुष धिक्कारते हैं। उसके निंदनीय कर्म उस आतुर मानव को सभी योनियों, पशु पक्षी आदि के शरीरों में जन्म दिलाता है। 62 लोक आतुर्जनान विराविन ततदेव बहु पश्य शोचतः तत्र पश्य कुशलान शोचतो ये विदुस्तदुभयम पदम सताम। 63 लोक में भोग आसक्ति के कारण आतुर रहने वाले लोग स्त्री पुत्र आदि के नाश होने पर उनके लिए बहुत शोक करते और फूट फूट कर रोते हैं। तुम उनकी इस दुर्दशा को देख लो। साथ ही जो सारासार विवेक में कुशल है और सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले दो प्रकार के पद को अर्थात सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के फल को जानते हैं, वे कभी शोक नहीं करते। उनकी अवस्था पर भी दृष्टिपात कर लो, फिर तुम्हें अपने लिए जो हितकर दिखाई दे उसी पथ का आश्रय लो। 63 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि अध्यात्म कथने चतुर्नवत्यधिकशतमोऽध्यायः। 194 इस प्रकार श्री महाभारत में शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में अध्यात्म तत्व का वर्णन विषयक 194वां अध्याय पूरा हुआ। 194 ध्यान योग का वर्णन। भीष्म उवाच हन्त वक्ष्यामि ते पार्थ ध्यान योग चतुर्विधम् यम ज्ञात्वा शाश्वती सिद्धि गच्छन्ति महर्षयः। 1 भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन करूंगा जो आलंबन के भेद से 4 प्रकार का होता है, जिसे जानकर महर्षिगण यही सनातन सिद्धि को प्राप्त करते हैं। 1 यथा स्वनुष्ठितम ध्यान तथा कुर्वति योगिनः महर्षयो ज्ञान तृप्ता निर्वाणगत मानसा। 2 निर्वाण स्वरूप मोक्ष में मन लगाने वाले ज्ञान तृप्त योग युक्त महर्षिगण उसी उपाय का अवलंबन करते हैं जिससे ध्यान का भली भांति अनुष्ठान हो सके। 2 नावर्तन्ते पुनः पार्थ मुक्ताः संसार दोषतः जन्म दोष पृक्षिणाः स्वभावे पर्यवस्थिता। 3 कुंती नंदन, वे संसार के काम
क्रोध आदि दोषों से मुक्त तथा जन्म संबंधी दोष से शून्य होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसलिए पुनः इस संसार में उन्हें नहीं लौटना पड़ता। 3. निर्द्वंद्वा नित्य सत्वस्था विमुक्ता नियम स्थिता असंज्ञान्य विवादिनी मनः शांतिक्रानी च। 4. तत्र ध्यानं संश्लिष्टमेकाग्रं धारयेन्न पिण्डीकृतेन्द्रियग्राममायिनः काष्ठव मुनि। 5. ध्यान योग के साधकों को चाहिए कि सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्वगुण में स्थित, सब प्रकार के दोषों से रहित और शौच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहें। जो स्थान असंग, सब प्रकार के भोगों के संग से शून्य, ध्यान विरोधी वस्तुओं से रहित तथा मन को शांति देने वाले हों, वही इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर काठ की भांति स्थिर भाव से बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में लगा दे। 4-5 शब्दम न विंदेत स्तोत्रेण स्पर्श त्वचा न वेदेत रूप न चक्षुषा विद्याग जिह्व्या न रसास्था। 6 ग्रेयाण्यपि च सर्वाणि जह्यात् ध्यानं योगवित् पंचवर्ग प्रमाथीनि नेच्छे चेतानि वीर्यवान। 7 योग को जानने वाले समर्थ पुरुष को चाहिए कि कानों के द्वारा शब्द न सुने, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न करे, आँख से रूप को न देखे और जिह्वा से रसों को ग्रहण न करे एवं ध्यान के द्वारा समस्त सूंघने योग्य वस्तुओं को भी त्याग दे तथा पांचों इंद्रियों को मथ डालने वाले इन विषयों की कभी मन से भी इच्छा न करे। 6-7 ततो मनसि संगृह्य पंचवर्ग विचक्षणः समादध्यानो भ्रांतमिन्द्रियैः सह पंचभिः। 8 एवं विद्वान पुरुष पांचों इंद्रियों को मन में स्थिर करे, उसके बाद पांचों इंद्रियों सहित चंचल मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करे। 8 विसंचारी निरालंब पंचद्वारा चलाचलम पूर्वम ध्यान पथे धीरः समादध्यानोऽन्त्र। 9 मन नाना प्रकार के विषयों में विचरण करने वाला है, उसका कोई स्थिर आलंबन नहीं है। पांचों ज्ञानेंद्रियां उसके इधर उधर निकलने के द्वार है तथा वो अत्यंत चंचल है। ऐसे मन को धीर योगी पुरुष पहले अपने हृदय के भीतर ध्यान मार्ग में एकाग्र करे। 9 इंद्रियाणि मंश्चैव यदा पिण्डीकृत्ययम् अश ध्यान पथः पूर्वो मया समनुवर्णितः। 10 जब यह योगी इंद्रियों सहित मन को एकाग्र कर लेता है, तभी उसके प्रारंभिक ध्यान मार्ग का आरंभ होता है। युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे निकट प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। 10 तस्य तत्पूर्व संरुद्धमात्मनः षष्ठमान्तरम् स्फुरिष्यति समुद्रंता विद्युदम्बुध्रे यथा। 11 इस प्रकार प्रयत्न करने से जो इंद्रियों सहित मन कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है, वही फिर अवसर पाकर जैसे बादलों में बिजली चमक उठती है, उसी प्रकार पुनः बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है। 11 जलबिन्दुर्यथा लोलः पर्णस्थः सर्वतश्चलः एवमेवास्य चित्त भवति ध्यानवर्त्मनि। 12 जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है, उसी प्रकार ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी प्रारंभ में चंचल होता रहता है। 12 समाहितक्षण किंचित ध्यानवर्त्मनि तिष्ठति पुनर्वायुपद्भ्रांतम मनो भवति वायुवत्। 13 एकाग्र करने पर कुछ देर तो वह ध्यान में स्थित रहता है, परंतु फिर नाड़ी मार्ग में पहुंचकर भ्रांत सा होकर वायु के समान चंचल हो उठता है। 13 अनिर्वेदो गतकलेशो गतदृमत्सरी समादध्यात् पुनश्चेतो ध्यानं ध्यानयोगवित्। 14 ध्यान योग को जानने वाला साधक ऐसे विक्षेप के समय खेद या क्लेश का अनुभव न करे, अपितु आलस्य और मात्सर्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करे। 14 विचारश्च विवेकश्च वितर्कश्चोपजायते मुनयः समाधानस्य प्रथमः ध्यानमादितः। 15 योगी जब ध्यान का आरंभ करता है, तब पहले उसके मन में ध्यान विषयक विचार, विवेक और वितर्क आदि प्रकट होते हैं। 15
मनसा क्लिशमानस्तु समाधान च कारेत। न निर्वेदम मुनिर्गच्छित कुर्यादेवात्मनो हितम। 16। ध्यान के समय मन में कितना ही क्लेश क्यों न हो, साधक को उससे ऊबना नहीं चाहिए, बल्कि और भी तत्परता के साथ मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान योगी मुनि को सर्वथा अपने कल्याण का ही प्रयत्न करना चाहिए। 16। पाशुभस्म क्रीशाना यथा वैराशयश्चिता सहसा वारणासिकता न यान्ति परिभावनम। 17। किंचित स्निग्धम यथा चस्याच्छुष्कचूर्णम भावितम क्रमशस्तु शनैर्गच्छित सर्वं तत्परिभावनम। 18। एवमेवेन्द्रियग्राम शनैः संप्रभावयेत् संहरेत क्रमशश्चैव स सम्यक् प्रशमिष्यति। 19। जैसे धूलि, भस्म और सूखे गोबर के चूर्ण की अलग अलग इकट्ठी की हुई ढेरियों पर जल छिड़का जाए तो वे सहसा जल से भीगकर इतनी तरल नहीं हो सकती कि उनके द्वारा कोई आवश्यक कार्य किया जा सके, क्योंकि बार बार भिगोए बिना वो सूखा चूर्ण थोड़ा सा भीगता है, पूरा नहीं भीगता, परंतु उसको यदि बार बार जल देकर क्रम से भिगोया जाए तो धीरे धीरे वो सब गीला हो जाता है। उसी प्रकार योगी विषयों की ओर बिखरी हुई इंद्रियों को धीरे धीरे विषयों की ओर से समेटे और चित्त को ध्यान के अभ्यास से क्रमशः स्नेह युक्त बनावे। ऐसा करने पर वो चित्त भली भांति शांत हो जाता है। 17-19। स्वयमेव मंच चैव पंचवर्ग च भारत पूर्वम ध्यान पथे स्थाप्य नित्य योगेन शाम्यति। 20। भारत नंदन, ध्यान योगी पुरुष स्वयं ही मन और पांचों इंद्रियों को पहले ध्यान मार्ग में स्थापित करके नित्य किए हुए योगाभ्यास के बल से शांति प्राप्त कर लेता है। 20। न तत्पुरुषकारे न च दैवं केंचित सुखमेष्यति तस्य यदेव संयतात्मनः। 21। इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वो मनुष्य को किसी दूसरे पुरुषार्थ से या दैवयोग से भी नहीं मिल सकता। 21। सुखेन तेन संयुक्तो रंस्यते ध्यान कर्मणि गच्छन्ति योगिनो ह्येव निर्वाण तन्निरामयम्। 22। उस ध्यान जनित सुख से संपन्न होकर योगी उस ध्यान योग में अधिकाधिक अनुरक्त होता जाता है। इस प्रकार योगी लोग दुहक शोक से रहित निर्वाण मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। 22। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि ध्यान योग कथने 95-तमोऽध्यायः 195। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में ध्यान योग का वर्णन विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। 195। जप यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर का प्रश्न, उसके उत्तर में जप और ध्यान की महिमा और उसका फल। युधिष्ठिर उवाच चातुराश्रम्यमुक्तं ते राजधर्मास्थै च नानाश्रयाश्च बहवः इतिहासाः पृथग्विधाः। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने 4 आश्रमों तथा राजधर्मों का वर्णन किया एवं अनेकानेक विषयों से संबंध रखने वाले बहुत से भिन्न भिन्न इतिहास भी सुनाए। 1। श्रुतास्त्वतः कथाश्चैव धर्मयुक्ता महान्ते संदेहोऽस्ति तो कश्चिमे तद् भवान् वक्तुमर्हति। 2। महान्ते, मैंने आपके मुख से अनेक धर्मयुक्त कथाएं सुनी हैं, फिर भी मेरे मन में एक संदेह रह गया है, उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। 2। जाप का ना फलाप्ति श्रोतुमिच्छामि भारत किन्फल जपता मुक्तम क्व वा तिष्ठन्ति जाप का। 3। भारत नंदन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जप करने वालों को फल की प्राप्ति कैसे होती है। जापकों के जप का फल क्या बताया गया है, अथवा जप करने वाले पुरुष किन लोकों में स्थान पाते हैं। 3। जप्यस्य च विधि कृत्स्नम वक्तुमर्हसि मेंग जाप का इति किंचितत् सांख्य योग क्रिया विधि। 4। अंग, आप मुझे जप की संपूर्ण विधि भी बताइए। जापक, इस पद से क्या तात्पर्य है? क्या यह सांख्य योग, ध्यान योग अथवा क्रिया योग का अनुष्ठान है? 4।
हि यज्ञ विधिरिवैष्क्यमय अच्प्यमुच्यते एवं में सर्वमाचष् सर्वज्ञो ह्यसी में मतः। 5 अथवा यह जब भी कोई यज्ञ की ही विधि है जिसका जप किया जाता है, वो क्या वस्तु है? आप यह सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरी मान्यता के अनुसार सर्वज्ञ हैं। 5 भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं यमस्य यत् पुरावृत्तकालस्य ब्राह्मणस्य च। 6 भीष्म जी ने कहा, इस विषय में विद्वान पुरुष उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो पूर्व काल में यम काल और ब्राह्मण के बीच में घटित हुआ था। 6 सांख्य योगो तु यायुक्तो मुनिभिमोक्षदर्शिभिः संन्यास एव वेदांते वर्तते जपन प्रति। 7 मोक्षदर्शी मुनियों ने जो सांख्य और योग का वर्णन किया है, उनमें से वेदांत सांख्य में तो जप का संन्यास त्याग ही बताया गया है। 7 वेदवादाश्च निर्वृताः शांता ब्रह्मण्यवस्थिताः सांख्ययोगो तु यायुक्तो मुनिभिः समदर्शिभिः। 8 मार्गो ताप्युभावितो संश्रित न च संश्रित। उपनिषदों के वाक्य निर्वृत्ति, परमानंद, शांति तथा ब्रह्मनिष्ठता का बोध कराने वाले हैं, अतः वहाँ जप की अपेक्षा नहीं है। समदर्शी मुनियों ने जो सांख्य और योग बताए हैं, वे दोनों मार्ग चित्तशुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति में उपकारक होने से जप का आश्रय लेते हैं, नहीं भी लेते हैं। 8 यथा संश्रूयते राजन कारण चातुर्वक्ष्यते। 9 मनः समाधिर्त्रापि तथेन्द्रियजयः स्मृतः। यहाँ जैसा कारण सुना जाता है वैसा आगे बताया जाएगा। सांख्य और योग, इन दोनों मार्गों में भी मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम आवश्यक माने गए हैं। 9 सत्यमग्निपरिचारो विविकताना च सेवनम। 10 ध्यान न तपोदमः क्षातिनसूयामिताशनम विषय प्रतिसंहारो मिज्जलपत्था शमः। 11 अष्प्रवर्तको यज्ञो निवर्तक मथो शृणु यथा निवर्ते कर्म जपतो ब्रह्मचारिणः। 12 सत्य अग्निहोत्र एकांत सेवन ध्यान तपस्या दम क्षमा अनसूया मिताहार विषयों का संकोच मितभाषण तथा शम, यह प्रवर्तक यज्ञ है। अब निवर्तक यज्ञ का वर्णन सुनो, जिसके अनुसार जप करने वाले ब्रह्मचारी साधक के सारे कर्म निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 10-12 एतत् सर्वं शेषेण यथोत परिवर्त्येत निवृत्त मार्गमासाद्य व्यक्ताव्यक्तम नाश्रयम्। 13 इन मनोनिग्रह आदि पूर्वोक्त सभी साधनों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके उन्हें प्रवृत्ति के विपरीत निवृत्ति मार्ग में बदल डाले। निवृत्ति मार्ग 3 तरह का है, व्यक्त, अव्यक्त और अनाश्रय। उस मार्ग का आश्रय लेकर स्थिरचित हो जाए। 13 कुशोच्चय निशनः सन कुशः स्तः कुशयः शिखी कुशयः परिवर्ततस्मिन् मध्ये छन्नः कुशयस्थः। 14 निवृत्ति मार्ग पर पहुँचने की विधि यह है, जब कर्ता को कुशासन पर बैठना चाहिए, उसे अपने हाथ में भी कुश रखना चाहिए, शिखा में भी कुश बांध लेना चाहिए। वो कुशों से घिरकर बैठे और मध्य भाग में भी कुशों से आच्छादित रहे। 14 विषयेभ्यो नमस्कुर्याद् विषयान् च भावयेत् साम्यमुत्पाद्य मनसा मनस्येव मनो दधत्। 15 विषयों को दूर से ही नमस्कार करे और कभी उनका अपने मन में चिंतन न करे। मन से समता की भावना करके मन का मन में ही लय करे। 15 धिया ध्यायति ब्रह्म वै संन्यस्यत्यथवा तान वै समाधौ पर्यवस्थितः। 16 फिर बुद्धि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे तथा सर्वहितकारिणी वेद संहिता का एवं प्रणव और गायत्री मंत्र का जप करे। फिर समाधि में स्थित होने पर उस संहिता एवं गायत्री मंत्र आदि के जप को भी त्याग दे। ध्यान उत्पादयत्यत संहिता बल संश्रयात शुद्धात्मा तपसा दान्तो निवृत्त द्वेष कामवान। 17 अरागमोहो निर्ग्वन्वो न शोचति न सज्जते
न कर्ता कारणाना च न कार्यानामिति स्थिति। 18 संहिता जप से जो बल प्राप्त होता है उसका आश्रय लेकर साधक अपने ध्यान को सिद्ध कर लेता है। वो शुद्ध चित होकर तप के द्वारा मन और इंद्रियों को जीत लेता है तथा द्वेष और कामना से रहित एवं आसक्ति और मोह से रहित हुआ शीत और उष्ण आदि समस्त द्वंद्वों से अतीत हो जाता है। अतः वो न तो कभी शोक करता है और न कहीं भी आसक्त होता है। वह कर्मों का कारण और कार्य का कर्ता नहीं होता, अर्थात अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं लाता है। न चाहन कार्योगेन मन न चात्ग्रहणे युक्तो नावमानी न चाक्रिया। 19 वो अहंकार से मुक्त होकर कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता है। वो न तो स्वार्थ साधन में संलग्न होता है, न किसी का अपमान करता है और न अकर्मण्य होकर ही बैठता है। 19 ध्यान क्रिया प्रयुक्तो ध्यानवान ध्यान निश्चय ध्याने समाधिमुत्पाद्य तदपि त्यजति क्रमात्। 20 वो ध्यान रूप क्रिया में ही नित्य तत्पर रहता है। ध्याननिष्ठ हो ध्यान के द्वारा ही तत्व का निश्चय कर लेता है। ध्यान में समाधिस्थ होकर क्रमशः ध्यान रूप क्रिया का भी त्याग कर देता है। 20 स वै तस्यावस्था सर्वत्याग कृतः सुखम निरिच्छ त्यजति प्राणान ब्राह्मी संविष्टे तनुम। 21 वो उस अवस्था में स्थित हुआ योगी निस्संदेह सर्वत्याग रूप निर्भीक समाधि से प्राप्त होने वाले दिव्य परमानंद का अनुभव करता है। वो योग जनित अनिमा आदि सिद्धियों की भी इच्छा न रखकर सर्वथा निष्काम हो प्राणों का परित्याग कर देता है और विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। 21 अथवा नेचते तत् ब्रह्मकाय निषेवनम उत्क्रामति च मार्गस्थो नैव क्वचन जायते। 22 अथवा यदि वो परब्रह्म का सायुज्य नहीं प्राप्त करना चाहता तो देवयान मार्ग पर स्थित हो ऊपर के लोकों में गमन करता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में चला जाता है। पुनः इस संसार में कहीं जन्म नहीं लेता। आत्मबुद्धया समाधाय शांति भूतो निराम्य अमृत विरजः शुद्ध मामान प्रतिपद्यते। 23 आत्मस्वरूप का बोध हो जाने से वह रजोगुण से रहित निर्मल शांत स्वरूप योगी अमृत स्वरूप विशुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। 23 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधम पर्वणि जापकोपाख्याने षण्वत्यधिकशतमोऽध्यायः। 196 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधम पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 196वां अध्याय पूरा हुआ। 196